दोस्तों कि जब भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि रेस जब होता है तो बस रेस में भागने के चक्कर में रहता है कि हमको निकलना है आगे। लेकिन सबसे पहले जब रेस की आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेस को आपको शुरू कहाँ से करना है और एंड कहाँ करना है, तभी जाकर आप फाइनली रेस को जीत पाएंगे। यानी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले इन चीज़ को जानना की ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ये दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए अगर जान जाते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम उतना ही आसान हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम में साइंस में जो प्रश्न पूछा जाएगा इसको लेकर बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो साइंस में मेजर पोर्शन यानी 20 प्रश्न आपका रहेगा सिर्फ साइंस से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिवाइज जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है इसमें अगर देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम जो डेट है वो भी एक तरह से दे दिया गया, यानी मई में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि साइंस के लिए आप कौन सा बुक को पढ़ें, क्योंकि कई बार इसमें क्या होता है कुछ लोग कुछ और किताबें पढ़ के चल जाता है। और साइंस का अगर सिलेबस को देखें तो कुछ लोग फिजिक्स पोर्शंस को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, ठीक है, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, या फिर कहा जा सकता है कि एनवायरमेंट एंड साइंस जो प्रश्न पूछा जाता है उनको भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे चीज़ ध्यान देने वाली बात है जो दोस्तों कि आपका जो सिलेबस है और सिलेबस में जो मेंशन किया गया है इसमें साफ और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन से संबंधित विज्ञान के प्रश्न ही इसमें आपको पूछा जाएगा। यानी फिजिक्स के बारे में ना कोई उल्लेख मिलेगा आपको सिलेबस में, ना ही केमिस्ट्री के बारे में कोई उल्लेख है और ना ही जीव विज्ञान के बारे में कोई उल्लेख किया गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर आप किस सेगमेंट को पढ़ के जाएं ताकि जो 20 क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन के अवलोकन में हम इंसान कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो साइंस के रोज़मर्रा चीज़ें हैं हमारे ज़िंदगी में मत से जुड़ा हुआ है और इन चीज़ों से ही बेसिकली प्रश्न बनता है। तो इस चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा मतलब अप्रोच सही होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करें तो ये प्रश्न आपका मिलता जुलता है और वो आप आसानी से कर जाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन से संबंधित उन प्रश्नों को बेसिकली शामिल किया जाता है जो हम लोग अपने डेली जीवन में यूज़ करते हैं, चाहे वो मिरर की यूज़ करें, लाइटर का यूज़ करें, यानी जितने भी घरेलू सामान हैं जो विज्ञान के द्वारा निर्मित है, डिस्कवर है, वो सारे प्रश्नों को आप विज्ञान के मतलब दिन प्रतिदिन के अवलोकन में आप उसको शामिल कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों के लिए बेसिकली आपको जो साइंस है यानी मेन साइंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, सबसे पहला चीज़ है। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो प्रैक्टिकल पोर्शंस होते हैं, उन चीज़ों को आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा आप उन चीज़ों के प्रति दिमाग को ज़्यादा अगर आप कंसंट्रेट रखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न होता है दोस्तों वो प्रैक्टिकल टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा विज्ञान में। ठीक है, तो इसके लिए आपको पढ़ना क्या है वो भी बताऊंगा और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि जब भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि रेस जब होता है तो बस रेस में भागने के चक्कर में रहता है कि हमको निकलना है आगे। लेकिन सबसे पहले जब रेस की आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेस को आपको शुरू कहाँ से करना है और एंड कहाँ करना है, तभी जाकर आप फाइनली रेस को जीत पाएंगे। यानी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले इन चीज़ को जानना की ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ये दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए अगर जान जाते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम उतना ही आसान हो जाएगा। दोस्तों एक एजुकेटर और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अगर आप किसी एजुकेटर के सहारे या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होता है दोस्तों बेसिकली वो आपको एक गाइड कर देता है कि आप इसके इन चीज़ों के सहारे मतलब आपका जो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर आपको गाइड मिल जाता है। फाइनली मेहनत आपको करना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम में खुद बैठना पड़ेगा, तैयारी भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, जो फैक्चुअल प्रश्न होगा वो आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको, क्योंकि प्रश्न एग्ज़ाम में आप ही को अपीयर होना है, प्रश्न आपको ही सॉल्व करना है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों वो बेसिकली आपको एक गाइड कर देता है। ठीक है, इससे ज़्यादा एक कोचिंग की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, मतलब कम से कम समय में चीज़ों को आपको परोसा जाता है ताकि आपको तैयारी करने में आपको आसानी हो, इससे ज़्यादा एक कोचिंग की कोई भूमिका नहीं
होती है और एक टीचर जो होता है वो बेसिकली वो आपको प्रॉपर गाइड कर देते हैं किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए ज़्यादा आप लोग घबराइए नहीं, आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली सफलता मिल जाता है। कई लोग होते हैं रेस में भागने के चक्कर में कुछ गलत स्टेप्स होते हैं उनके, जिस वजह से उनका असफलता जो होता है हाथ लग जाता है। और इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए ज़्यादा जो जरूरी है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों आपको पढ़ना है, लेकिन उन पोर्शंस को पढ़ेंगे आप जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, डेली चीज़ों का यूज़ होते हैं, उन चीज़ों पर अगर आप ज़्यादा फोकस करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, जैसे हम में से हर लोग चॉकलेट्स खाते हैं, ठीक है, लेकिन चॉकलेट्स में क्या मिला हुआ रहता है? चाय हर लोग पीते हैं, चाय में क्या रहता है? ये आपका दिन प्रतिदिन के अवलोकन से संबंधित विज्ञान के ही प्रश्न है एक तरह से। तो दोस्तों इसके लिए और साथ ही विज्ञान में कुछ ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, यानी आपको न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न भी पूछा जाएगा 1 से 2। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए जो आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चंस, इसको अगर डिवाइड कर देते हैं यानी इससे 4 क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ से 4 क्वेश्चंस, तो और यहाँ से 4 क्वेश्चन, तो कितने हो रहे हैं? 4 8 4 12। ठीक है, और इसके बाद एक पोर्शन इसको ऐड कर सकते हैं साइंस एंड टेक। इसमें बेसिकली आपको करंट रिलेवेंट जो डेवलपमेंट होते हैं साइंस से, उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से 4 पकड़ लीजिए। और इन्वायरमेंटल साइंस जो कि आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत ही सभी को एक तरह नेसेसरी कर दिया गया है पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन्वायरमेंटल साइंस का। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो यहाँ से आप मान के चलिए इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ से आपको 4 प्रश्न, तो टोटल 5 सेगमेंट में 4-4 करके 20 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए बात है कि आप कौन सा किताब को पढ़ें। तो बेसिकली इसके लिए कुछ लोग ये इस किताब को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए जो दोस्तों कुछ लोग हैं आपका विज्ञान यानी सामान्य जो विज्ञान है इसको पढ़ते हैं। इसमें विज्ञान के तीनों पोर्शंस है और साथ ही साइंस टेक के कुछ इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट की चीज़ों का, अगर आप किताब बहुत लेटेस्ट है तो कुछ कुछ उल्लेख होगा बेसिकली। ठीक है, तो इससे कुछ लोग साइंस को तैयार करते हैं जो कि आपके लिए उतना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा, पहली बात। दूसरा नंबर जो किताब आता है दोस्तों वो है लूसेंट्स का ये वाला विज्ञान। ठीक है, इसको ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। ये थोड़ा डीपली है, यानी इसमें आपको ओवरऑल चीज़ें को बहुत अच्छे से विश्लेषित किया गया है। ये आपके लिए कुछ हद तक लाभदायक होगा। ठीक है, कुछ हद तक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ हद तक लाभदायक होगा। सारी चीज़ें, कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न जो पूछा जाएगा उसमें आप शायद मार खा जाएंगे। तो उसके लिए सबसे और कारगर उपाय है दोस्तों, वो है आपका NCERT। ठीक है, NCERT का आप क्लास 9th और 10th की अगर किताब को आप पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो, क्योंकि जो लूसेंट्स भी है वो बेसिकली NCERT का ही सार है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इस किताब को पढ़ लिए हैं तो आपको असुविधा नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको असुविधा नहीं होगा अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझते हुए पढ़े हैं तो। ठीक है, और साथ ही जो न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाएगा वो भी आपका इसमें सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कई सारे प्रश्न हैं जिसको सॉल्व करके भी दिखाया गया है। और बेसिकली आप देखेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको पूछा गया है CGL के ही एग्जाम में जो NCERT का एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हूबहू उसी प्रश्नों को डाला गया है। तो बेसिकली प्रश्न जो होता है एग्जाम्पल से भी कई बार पूछ दिया जाता है, इसमें ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, उन्हीं प्रश्नों को कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए आप अगर NCERT क्लास 9th और 10th को अगर पढ़ लेते हैं, याद रखिएगा NCERT, ठीक है, NCERT, ठीक है, ये क्लास 9th और 10th को अगर पढ़ लेते हैं तो ये 20 प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। साथ ही अगर लूसेंट्स का जो बुक है अगर उसको पढ़ते हैं तो कुछ फैक्ट ज़्यादा कलेक्ट कर लेंगे आप औरों से, ये तो नो डाउट। ठीक है, लूसेंट का जो साइंस वाला है इसको आप कर लेते हैं तो औरों से ज़्यादा फैक्ट कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप NCERT पढ़ लिए हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और इसके लिए करना क्या है, उस चीज़ों को आपको समझते हुए पढ़ना है, तभी जाकर जो साइंस में 20 प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप कर जाएंगे आसानी से। ठीक है, और इससे अगर बात करें दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर में यानी 2012 और जो 16 में एग्जाम हुआ था उसमें जो साइंस के प्रश्न पूछा गया, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो उन प्रश्नों को देखकर अपने एनालिसिस कर सकते हैं खुद के पढ़ाई को अभी किस स्तर पे है, तो उसका भी दे दिया हूं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।